नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 14 अगस्त 2022 और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब का 179 एपिसोड यानी 179वां एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूं। कल 13 अगस्त 2022 को जितने लोगों ने भी सवाल भेजे थे उन सारे लोगों के सवालों को कलेक्ट करके जवाब लेकर हाजिर हूँ। पसंद आए वीडियो जरूर फीडबैक करिएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए, और साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलें। वहाँ पे भी आपको लाइव मार्केट में कॉल और मार्केट रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ आपके सवाल मेरे जवाब का 179 एपिसोड। तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों, मुरलीधरन जी ने चेन्नई से लिखा है। इनका सवाल है दोस्तों मुरलीधरन जी का कि योर रिकमेंडेड स्टॉक्स कंसाई नैरो लेग गेव मी वेरी गुड प्रॉफिट, थैंक यू सो मच सर। आई एम नाउ होल्डिंग डॉलर इंडस्ट्रीज अबाउट एट 460 460 पे डॉलर को लिया है। शुड आई बुक लॉस ऑफ गोज बिलो 430 और होल्ड फॉर सम टाइम? आई कैन होल्ड दिस फॉर 1 मंथ, प्लीज एडवाइस, थैंक यू। देखिए, मुरलीधरन जी कह रहे हैं कि आपने जो कंसाई नैरोलैक का स्टॉक दिया था उसने काफ़ी अच्छा बेहतरीन मूवमेंट बना के दिया और उसमें एक अच्छा प्रॉफिट भी मुझे मिला है। अब इन्होंने डॉलर इंडस्ट्रीज को 460 पे खरीदा हुआ है और ये कह रहे हैं क्या मैं इससे बुक निकल जाऊं लॉस बुक करके, क्योंकि ये 430 को ब्रेक कर चुका है, या फिर मैं इसको होल्ड करूं 1 मंथ और होल्ड कर सकता हूं। तो चलिए, सबसे पहली बात मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि कंसाई नैरोलैक के प्रॉफिट आपने बुक कर लिए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मेरे स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में अगर ऐड होना चाहते हैं लोग जो देख रहे हैं मेरे व्यूवर, वो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराएं फायर सेलाइज ब्लू एंजल 1 किसी एक में, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूँगा जहाँ पे ऐसे बेहतरीन स्विंग ट्रेडिंग कॉल आपको मिलते हैं। तो अब इनका कंसाई नैरोलैक पे सवाल है दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले कंसाई नैरोलैक के चार्ट को देखेंगे। 430 क्या सॉरी कंसाई नैरोलैक नहीं बल्कि डॉलर है ना, डॉलर इंडस्ट्रीज को देखेंगे। 430 पर आ चुका, 460 पर इन्होंने लिया। घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है सर, बिल्कुल आप इसको होल्ड करिए, ठीक है। एक बार स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है और स्टॉप लॉस लेके आपको रखना है। अभी 400 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर लीजिए डॉलर इंडस्ट्री में। ये आपको लॉस नहीं देगा, प्रॉफिट ही देगा। लेकिन अगर आपको क्वांटिटी ऐड करने का मन हो तो 460 के ऊपर ऐड करेंगे। अगर थोड़ा पैसा पास में है तो आप यहाँ पे भी सेम प्राइस पे क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। पूरे चांस बनेंगे कि यहाँ से ये बाउंस होता हुआ ऊपर चला जाए, ऐसे चांस बनते हैं। स्टॉप लॉस 400 के आसपास का लगा के चल सकते हैं। ये आपको बड़े टारगेट भी दिखा सकता है डॉलर इंडस्ट्री, तो होल्ड करके जरूर रखिए। मुरलीधरन जी का चेन्नई से सवाल है। अगला सवाल की तरफ बढ़ूंगा। प्रशांत भगत जी पालघर महाराष्ट्र से लिख रहे हैं। इनका लिखना है कि सवाल, ये सच है कि ट्रेडर के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, लेकिन क्या प्रैक्टिस के समय मेंटोर यानी गुरु का साथ में होना रहना जरूरी है ताकि वो बता सके सही कर रहे हो या गलत? ट्रेडर अलग अलग कोर्स करते रहते हैं, प्रैक्टिस भी करते रहते हैं, पर सफल नहीं होते। तो क्या असफलता का कारण शुरू में ट्रेड लेते समय गुरु का साथ ना होना हो सकता है? कृपया इस पर प्रकाश डालें। देखिए, इसको मैं ये जो सवाल है ना, ये सारे लोगों के लिए मैं जवाब दूंगा जो कोर्स किया है, जिन्होंने कोर्स नहीं भी किया, और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे, उन सारे लोगों के लिए ये जवाब होगा। लेकिन ये थोड़ी साइकोलॉजिकल लेवल का जवाब है। देखिए, अगर गुरु का साथ होना, कभी भी बिना किसी गुरु के कोई सफल नहीं हो पाया। अगर ध्यान से देखें, हिस्ट्री भी पलट के देखें, तो आप अगर देखना चाहेंगे उसका जो कि वो अर्जुन को हरा देता है, उसका क्या नाम था, एकलव्य। तो एकलव्य ने भी बिना गुरु के प्रैक्टिस किया था। लेकिन आप लोग भी ध्यान आप देंगे कि एकलव्य तो को गुरु तो नहीं था, वो तो अकेले प्रैक्टिस करता था, लेकिन वो गुरु की मूर्ति बना के प्रैक्टिस करता था। बात समझ रहे? वो द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के प्रैक्टिस करता था। वो मान के चलता था कि गुरु उसके सामने है और वो प्रैक्टिस करता था। तो एक तो चीज बात आ गई कि चलिए प्रैक्टिस के समय में गुरु का साथ होना बहुत जरूरी ताकि वो बता सके। लेकिन आप प्रैक्टिस के समय यानी कि जब आप कोर्स करते रहते हैं, तो आपने कोर्स किया होगा 2 दिन वाला, आपने कोर्स किया होगा 3 दिन वाला मैक्सिमम, ऐसे ही है ना, कि किसी होटल में गए, बढ़िया बढ़िया खाना खा लिए और अच्छा बात सुन लिए बड़ा एकदम,
और इस तरह का 2 दिन में कोर्स, 2 दिन में कभी स्टॉक मार्केट निपट पाया? आप जरा सोचिए, सामने जो कोर्स करवाता है वो 2 दिन में करवा के आपको घर भेज देता है, क्या 2 दिन में पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। आप स्कूल में भी, क्लास में भी जो पढ़ते हैं बच्चे लोग जो पढ़ते हैं, घर आके उसको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ता है, लेकिन वो घर, स्कूल से वो टीचर तो घर नहीं आता है, बात समझे? स्कूल में जो पढ़ा दिया वो टीचर साथ में घर थोड़ी आता है, आपको घर में ही खुद प्रैक्टिस करना रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि गुरु तो होना है, लेकिन गुरु का भी एक लिमिटेशन होता है कि वो हर जगह आपके साथ नहीं हो सकता, वो हर जगह आपके साथ नहीं हो सकता। वो रास्ता आपको बताता है, चलना आपको है, उस चलने के क्रम में आप गिरेंगे, आपको चोट लगेगी, आपको उठना होगा, आपको दर्द होगा, लेकिन चलना आप ही को पड़ेगा। गुरु पीछे से खड़ा होकर बोलता रहेगा, दाएं ले लो, बाएं ले लो, ऐसे ले लो। बाइक पे जब आप बैठते तो कितनी देर बाइक में पीछे बैठा रहता है आदमी चलाने के लिए, सिखाने के लिए? ज्यादा देर नहीं। उसके बाद वो फिर आपको धीरे धीरे ही करना पड़ता है, उसमें भी आप गिर जाते हैं, उसमें भी आप गिरते हैं ना। तो सेम कंडीशन यहाँ भी है सर, कि अगर आप तब गुरु नहीं खोज रहे, अगर आप गुरु को हमेशा साथ में रखना चाहते, तब आप गुरु को नहीं खोज रहे, तब आप ये खोज रहे कि कोई मेरा ऐसे उंगली पकड़े और हमको उस तरफ पार करा दे, फिर उधर से इधर पार करा दे। ऐसा नहीं होता है सर, वो एक लिमिटेशन होता है, उनकी भी एक लिमिटेशन होती है। वो एक समय तक आपके साथ रह सकता है, फिर वो भी आपके साथ नहीं रहेगा, वो भी कहेगा। आप देखा है ना, आप कौवा का बच्चा को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कौवा का होता है शायद इसका कोयल का होता है, आई थिंक, याद नहीं है मुझे, ध्यान नहीं आया। वो जब जन्म लेता है ना, तो वो जन्म लेने के बाद एक एज तक उसको खिलाता है, एक एज तक, ध्यान से सुनिएगा, ये प्रैक्टिकल चीज, एक एज तक, एक टाइम पीरियड तक उसको खिलाता है मुंह में दाना। उसके बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, उसको ठोकर मारना शुरू कर देता है, कौवा उसको ठोकर मारना शुरू करता है, कहता है कि तुम उड़ो, तुम निकलो, तुम इस घोंसले से बाहर जाओ, तुम गिरोगे, तुम उठोगे, लेकिन तुमको उठना पड़ेगा, तुमको खुद उड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब तभी तो वो दुनिया देख पाता है, तभी तो वो सीख पाता है उड़ना तैरना। अगर वो बैठ के उसको खाना ही खिलाता रहेगा, वो कभी सीख पाएगा सर? कभी सीख नहीं पाएगा। तो बात समझ रहे हैं कि गुरु एक लिमिटेशन तक साथ हो सकता है, पर हर समय आपके साथ नहीं होगा। आप अगर हर समय ढूंढना चाहेंगे, नहीं मिलेगा सर आपको, वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, वो कभी भी, है ना। नेट प्रैक्टिस में आपके साथ हो सकता है, क्रिकेट में नेट प्रैक्टिस में बैठा हुआ है, वो बता रहा है ऐसे बॉलिंग करो, वैसे बोलो, लेकिन मैदान पे जब जाएंगे तो आप तो अकेले होंगे ना, वहां थोड़े ही ग्रुप बगल में खड़ा रहेगा। अच्छा देखो, शोएब अख्तर ऐसे बॉलिंग करेगा तो तुम उसको स्विप शॉट मार देना है, ऐसे मारेगा तो ऐसे, ये ऐसे तो नहीं हो सकता। वो नेट प्रैक्टिस में आपके साथ हो सकता है, यानी जिस वक्त कोर्स करा रहा है या जिस वक्त भी वो आपके पास है, या अगर उसने ऐसी फैसिलिटी दे रखी है कि हाँ आप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं लिमिटेशन टाइम पीरियड तक, तो आप पूछें। लेकिन जब आप रियल मैच खेलने जाएंगे तो आपको खुद बैटिंग करना पड़ेगा, वहां पे कोई गुरु नहीं मिलेगा सर। बात समझ रहे हैं? तो कभी भी इस चीज को दिमाग में मत रखिए कि कोई आपको उंगली पकड़ के पार करवाएगा। कोर्स के बिना आप नहीं कर पाते हैं, यानी प्रैक्टिस के बिना आप नहीं कर पाएंगे, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। क्योंकि आप चाहे वो डायरेक्ट मार्केट से कोर्स कर ले, मार्केट से कहने का मतलब मार्केट को पैसा देते जाइए, लॉस करते जाइए, और लॉस से एक्सपीरियंस आपको होता जाएगा, आप सीखते जाएंगे, ठीक है। तो मार्केट की फीस बहुत ज्यादा होती है, मार्केट कितना लेगा आपसे कोई लिमिटेशन नहीं होता। मार्केट पूरा का पूरा बैंक खाली करवा देगा, घर बेचवा देगा, तब भी वो आपको सिखाता ही रहेगा। मार्केट की बहुत ज्यादा फीस होती है, तो उससे अच्छा आता है कि किसी गुरु को, एक अच्छे गुरु को दे दिया जाए पैसे, जो चूंकि उसका एक फी होता है, और उससे हम ले लें और उस पर हम प्रैक्टिस करें खुद से। गलत सलत अगर होता है सही, तो हम टेलीफोनिक बात कर सकते हैं, टेलीफोनिक उनसे मेंटरशिप ले सकते हैं, टेलीफोनिक उनसे हम मैसेज कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। जैसे देखिए अभी आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है ना, ये मेरे स्टूडेंट है, तो ये जो है ना अनंत कुमार, मैं ऐसी फैसिलिटी लोगों को देता हूँ कि आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको कोशिश करूंगा सॉल्व करने की। अब हर कोई ऐसा करता है या नहीं करता मुझे ऐसा नहीं पता, लेकिन मेरी तो आदत है, मैं ऐसे ही करता हूँ। लेकिन वो मेरा भी एक लिमिटेशन होता है, ना। तो इस चीजें के साथ क्या होती है कि प्रैक्टिस तो आपको खुद करना है सर। नेट प्रैक्टिस में भले ही गुरु हो सकता है, रियल मैच में गुरु आपके साथ नहीं होगा, आपको खुद बैटिंग करना होगा। इसी तरह आपको जब वो कोर्स कराएगा, जो भी होगा, जो एक सपोर्ट देगा, वो सपोर्ट आपको ऑफलाइन देगा। जैसे ही आप ट्रेडिंग में बैठेंगे वो आपके साथ सपोर्ट में नहीं रहेगा, क्योंकि उसको खुद भी ट्रेड करना होता है या खुद भी कहीं कुछ कर रहा होता है, तो इस वजह से वो हर समय आपके साथ नहीं होता है। ये चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि एक टाइम पीरियड तक ही कोई आपका साथ दे सकता है। माता पिता भी एक टाइम पीरियड तक ही अपने बच्चों का साथ दे पाते हैं, फिर उनको भी कहना पड़ता है कि बेटा तुम अब अपना देखो, मुझसे ना हो पाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो ये चीजें आपको समझना होगा, और ये सारे लोगों के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, कोर्स करिए, सीखिए और सीखना कंटिन्यू। मार्केट को पैसा देके सीखना चाहते हैं, मार्केट बहुत ज्यादा फीस लेगा। किसी और को पैसा दे के सीखना चाहते हैं तो सीखिए, उसका लिमिटेड फीस होता है, लेकिन उसके बाद आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना होता है, और चोट भी खाएंगे उस प्रैक्टिस में, गिरेंगे भी, लेकिन उठना आप ही को पड़ेगा। प्रशांत जी, तो ये है प्रशांत जी आपके सवाल पे मेरा अपना जवाब। अगर इन जवाब से
किसी व्यूअर को कुछ समझ में आया है, कुछ अच्छी बात है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट ये अगले सवाल में। और अगला सवाल क्या है, छत्तीसगढ़ से पृथ्वीराज जी लिख रहे हैं, छत्तीसगढ़ से पृथ्वी जी क्या है, रायपुर छत्तीसगढ़, बहुत बढ़िया। मैं स्टॉक मार्केट में सितंबर 2020 से आया हूँ। सवाल सुनिएगा इनका और आप भी सुनिएगा। क्या नाम था, प्रशांत जी है ना, आप भी इनका सवाल सुनिए। सर मैं स्टॉक मार्केट में सितंबर 2020 से आया हूं और पहले मैंने इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था। बहुत बढ़िया, यही प्रोसेस होता है। फिर मैंने ट्रेडिंग में आया और ऑप्शन में आ गया। ये गलत किया आपने, ठीक है। देखिए जहां पे आप सही है मैं तुरंत सही बोल दूंगा, जहां पे गलत है मैं तुरंत गलत। सबसे पहले आपने इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया, बहुत यही प्रोसेस है। फिर मैं ट्रेडिंग में आ गया और ऑप्शन में ये गलत किया, 80,000 का लॉस किया। कितने का लॉस किया, 80,000 का लॉस किया स्टार्ट के 3 महीने में ही। 3 महीने में ही 80,000 का लॉस हो गया ऑप्शन में, मेरा कैपिटल खत्म हो गया। फिर मैंने सीखने में फोकस किया और फिर मैंने आपके वीडियो देखी यूट्यूब, और मैं पीछे 9 मंथ से आपको फॉलो कर रहा हूँ और आपसे कोर्स लेना चाहता हूँ। पर मैं मन में एक डाउट है कि कोर्स में आप हमारे साथ लाइव होते हैं या कोर्स की रिकॉर्डिंग देते हैं। प्लीज देखिए, मैं तो लाइव आके सिखाता हूँ। मैं तो मेरी बैचेस सुबह 6 से 7 चलती है मॉर्निंग में, उसमें मैं अवेलेबल रहता हूँ। शाम में 5 से 6 चलती है, मैं उसमें अवेलेबल रहता हूँ। एकदम आप अपने घर पे बैठे रहेंगे सिस्टम पे, मैं अपने घर पे बैठा हूँ सिस्टम पे, और दोनों कनेक्टेड होते हैं। रात में एक 9 से 10 बैच चलती है वहाँ, लेकिन अभी मेरा बैच में जगह नहीं है, ना ही मेरा अभी कोई इनरोलमेंट चल रहा है। जो पिछला मैंने अगस्त में स्टार्ट किया था 1 तारीख से, वही बैच मेरा चल रहा है, तो उसमें इनरोलमेंट मुश्किल है। हाँ, मैं साथ में रहता हूँ, मैं कोर्स के समय साथ में रहता हूँ, और सपोर्ट भी रहता है मेरा कोर्स खत्म होने के बाद में, क्योंकि मेरा एक प्राइवेट स्टूडेंट ग्रुप है। क्या है, प्राइवेट स्टूडेंट ग्रुप। तो कोर्स खत्म होने के बाद ना मैं प्राइवेट स्टूडेंट ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, जहाँ पे लोग जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, मेरे साथ भी जुड़े रहते हैं और अपनी क्वेरी को पूछते भी रहते हैं, कुछ भी होता है। संडे को मेरा जो है डाउट क्लियर सेशन होता है, संडे को डाउट क्लियर सेशन होता है स्टूडेंट लोगों के लिए। उसमें वो लोग आते हैं जो बहुत पहले से भी कोर्स ज्वाइन कर रहे थे, जो नए भी होते हैं वो भी, तो सारे लोग संडे को डाउट क्लियर सेशन में ज्वाइन करते हैं, जहाँ पे मैं उनका एक्स्ट्रा डाउट क्लियर करता हूँ। साथ ही मंडे एंड फ्राइडे, ध्यान से सुनिए, मंडे टू फ्राइडे नहीं, मंडे एंड फ्राइडे, यानी कि सोमवार और शुक्रवार उन लोगों के लिए लाइव ट्रेडिंग रूम अवेलेबल रहता है, जहाँ पे वो मेरे साथ लाइव ट्रेड करते हैं। वो अपने घर पे रहते हैं, मैं अपने घर पे रहता हूँ, और हम लोग साथ में लाइव ट्रेड करते हैं मंडे एंड फ्राइडे को। तो ये सब कोर्स खत्म होने के बाद की फैसिलिटी मैं उनको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, एक टाइम पीरियड तक। तो ये चीजें रहती है। तो आपको सवाल का जवाब मिल गया कि मैं साथ में रहता हूँ कोर्स कराते हुए, कोर्स के बाद भी मैं सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ, ये सारी चीजें। लेकिन आपने इसमें गलती क्या किया कि आपने इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया, बहुत अच्छा काम किया, 80,000 का लॉस कर गया ऑप्शन में, ये आपने गलत किया। आपको पहले ऑप्शन में नहीं आना चाहिए था, इन्वेस्टमेंट से करके आपको पहले इक्विटी कैश में आना चाहिए था, देन ऑप्शन में आते, और ऑप्शन में भी 3 साल बाद आते। आप पहले ही आ गए तो वो सारे खत्म हो गए, अब आप जीरो हो चुके हैं वापस से, तो आपको फिर से मेहनत करने की जरूरत है पृथ्वीराज जी। तो ये है आपके सवाल पे मेरा अपना जवाब। अगला सवाल, और अगला सवाल है प्रबोधन चांदाने जी, सिटी सतारा महाराष्ट्र से लिख रहे हैं। इनका सवाल है, सर मार्केट में स्पेसिफिक टाइम पर स्पेसिफिक स्क्रिप्ट काम करता है, कभी कभी स्टॉक्स बिल्कुल मूवमेंट नहीं करते और वोलेटाइल होकर स्टॉप लॉस हिट करते हैं, ठीक है, पर उसी दिन इंडेक्स में अच्छी खासी मूवमेंट आ जाती है। और सर आप बहुत अच्छे तरीके से मार्केट को समझते हो कि आज स्टॉक्स मूव करेंगे या फिर इंडेक्स, तो सर आप कैसे एनालाइज करते हो कि आज स्टॉक चलेंगे या फिर इंडेक्स? ऐसा कुछ भी नहीं कि आज स्टॉक चलेगा या इंडेक्स, नहीं। आपको अगर आप चार्ट देखते हैं, अगर आप चार्ट को रीड करते हैं, तो जैसे मैं ऑप्शन बैंक निफ्टी के एनालिसिस करके आपको बताता हूँ, उसमें आपको पॉइंट बाय पॉइंट में बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। अगर उन चीजों को आप पकड़ पाते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कल इंडेक्स में मूवमेंट हो पाएगा, क्योंकि अगर आपने एक दिन पहले ही वो चीजों को देख लिया है और अगले दिन वो चीज अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब है इंडेक्स चलेगा, अप्लाई नहीं हो रहा है तो इंडेक्स नहीं चलेगा। हाँ, स्टॉक्स क्या होते हैं कि हर एक स्टॉक का एक दिन होता है, जैसे कि कहते हैं ना कि सबका दिन आता है, तो वैसे ही आप देखिए किसी किसी का दिन आ जाता है 128 रुपया वाला अडानी इंटरप्राइजेज आज 2800 पर है, 128 120 रुपये वाला अडानी इंटरप्राइजेज आज कितने पर है, 2800 पर है। तो कहने का मतलब उसका दिन आया, तो वो जरूरी तो अब वो भी कितने 1 साल 1.5 साल के अंदर में आ गया उतना प्राइस। तो कहने का मतलब है कि अगर आप पहले ये डिसाइड कर लें कि आप स्टॉक पे फोकस करेंगे प्रबोधन जी या इंडेक्स पे। अगर आप स्टॉक्स पे फोकस करते हैं पर्टिकुलर डे, तो आप इंडेक्स को दिमाग मत लगाइए, क्योंकि आपको वो कंफ्यूज कर देगा। आपको फिर वो अचानक ना ट्रेड करते करते जैसे आप स्टॉक पे ट्रेड करें ना, मन करेगा नहीं 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 नहीं
आज इंडेक्स ही सही था, आप स्टॉक को छोड़ देंगे और इंडेक्स में आ जाएंगे। पता चला जैसे आप इंडेक्स में, इंडेक्स रुक गया, आपका स्टॉक वो वाला चलने लगा, आपको लगेगा अरे यार ये क्या कर दिया, अब लगेगा कि नहीं ये स्टॉक चल रहा है तो अभी इंडेक्स को रहने दो, फिर उसका ऑर्डर काटा, फिर स्टॉक्स में आ गए, जैसे ही उसका ऑर्डर काटा इंडेक्स चलने लगा और स्टॉक से रुक जाएगा। तो ये चीजें आपको परेशान करती, फिर आपको एक समय लगेगा अरे यार कोई मुझे देख रहा है, लगता है ना कोई मुझे देख रहा है कि ये काम कर रहा है तो इसका उल्टा काम करो। ऐसा नहीं होता है सर, आपको बिल्कुल प्रॉपर अपनी चीज पर फोकस करके बने रहना होगा। अगर आप वो फोकस करके बने रहते हैं ना तो भी आप कर पाते हैं। अगर स्वीप करना चाहेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। आप पहले एक चीज पे मास्टरी कर लीजिए, एक चीज पर काफी कमांड कर लीजिए, उसके बाद इंडेक्स हो कि स्टॉक सब आपके इशारे पे चलेंगे। इस बात की मुझे पूरा भरोसा है, अगर कोई व्यक्ति कंटिन्यू मेहनत करता है अपने चार्ट पर, अपने स्किल पर, और जो चीजें आपको आसान लगती है आप वही करिए, जिस चीजों को आपको ज्यादा इजी समझ में आता है वही करिए। देखा देखी मत करिए, फलाना स्टॉक में कर रहा है 50 लाख कमाया, हम भी स्टॉक में करेंगे 10 लाख कमाएंगे, नहीं करिए, फेल हो जाइएगा। स्टॉक्स में महारत है, आप स्टॉक्स में काम करिए, स्टॉक्स में भी पैसे बनते हैं ना। तो मैंने तो स्टॉक से ही शुरुआत किया था, फिर करेंसी में आया, करेंसी के बाद में ऑप्शन में आया। तो ये चीजें हैं, आपको समझना पड़ेगा, है ना, आपको ये समझना पड़ेगा कि चीजों का एक लर्निंग टाइम होता है, एक प्रैक्टिस का टाइम होता है। 500 रुपए का प्रॉफिट से 5000 के प्रॉफिट पे डेली पे आया, कैसे आया, वो चीजों को आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो आपको जो स्टॉप लॉस हिट करता है आपका मैनेज होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं आएगा तो आपका फिर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, और दूसरी बात कि आपके साथ साथ आपकी सिस्टर भी करती थी शायद, मुझे जहां तक याद है प्रबोधन जी, तो उनका भी कैसा चल रहा है ट्रेडिंग मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा, है ना। और उनको भी बताइए, बोलिएगा कि कमेंट करके मुझे बताएं कि उनका ट्रेडिंग कैसा चल रहा है, क्योंकि मुझे याद है आप 2 सिस्टर ब्रदर हैं और आप लोगों ने ज्वाइन भी किया था कभी, मुझे ध्यान है उसमें फ्री वाले में, है ना। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए मेरी याददाश्त थोड़ी सी अच्छी खासी है, उम्मीद है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। अब बढ़ता हूँ अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल है सीके पंडित जी गुजरात अहमदाबाद से लिख रहे हैं कि वैभव ग्लोबल और डीप इंडस्ट्रीज एंड वर्दिन मोबी में प्राइस बाय करवा के ना करवा। देखिए ये कह रहे हैं किस प्राइस में बाय करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो मुझे गुजराती बना के ही छोड़ देंगे, ठीक है। वैभव ग्लोबल डीप इंडस्ट्री, मैंने पिछले बार भी वैभव ग्लोबल बताया था सर आपको, आपने शायद वीडियो देखा नहीं, मैंने पिछले बार भी वैभव ग्लोबल बताया था। अब बताया था कि जब तक ये 320 के ऊपर नहीं निकले तब तक एंट्री नहीं करना है ना। 320 के ऊपर में एंट्री बनेगी, उसके पहले नहीं। डीप इंडस्ट्रीज की बात करें तो डीप इंडस्ट्रीज तो मेरा बहुत ही बेहतरीन स्टॉक था, डीप इंडस्ट्रीज और देखिए और डीप एनर्जी, ये 2 स्टॉक थे, बहुत ही तगड़े स्टॉक थे और इसने एक अच्छा मूवमेंट भी बना के दिया था। आपको लेना होगा 205 रुपए के ऊपर डीप इंडस्ट्रीज को लीजिए, 240 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 180 रुपए का लगा के आप चल सकते हैं। एक स्टॉक है वर्दिन मोबी, ये मुझे नहीं पता चल रहा है, मैं इसको फॉलो नहीं करता हूं, लेकिन मैं चेक कर लेता हूं। ये स्टॉक्स को अगर लेना होगा तो 63 के ऊपर लीजिए, उसके पहले मत लीजिएगा, 70 का टारगेट और 55 का स्टॉप लॉस के साथ में, ठीक है सीके पंडित साहब। तो चलिए आपके सवाल का भी जवाब मिल गया। बढ़ूंगा अगला सवाल। अगला सवाल तनवीर आलमजीत दिल्ली से लिख रहे हैं, और ये क्या लिख रहे हैं, सर मेरे पास अपोलो हॉस्पिटल 4450 की बाइंग है, टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा। बहुत बढ़िया, 4450 का। चलते हैं हम लोग अपोलो हॉस्पिटल पे, और अपोलो हॉस्पिटल के चार्ट आपके सामने में आ रहे हैं ना। अपोलो हॉस्पिटल, ये आ गया अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल 4450 की बाइंग है। देखिए पहले तो आप 4200 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 4400 एक हर्डल है जिसके ऊपर जब तक ये नहीं निकले तब तक आपको दोबारा एंट्री नहीं करना है। तो 4200 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, कट जाएगा तो निकल जाएगा, डायरेक्ट ये 3900 पर गिर सकता है। 4400 के ऊपर जाएगा तो आप इसमें क्वांटिटी ऐड कर लीजिएगा, 4600 तक के टारगेट आपको अपोलो हॉस्पिटल में बनता हुआ दिखेगा तनवीर जी, ठीक है। चलिए फीडबैक देना जरूर याद रखें, और मैं अपने नए व्यूअर को भी बता दूं कि आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए, आपको लाइव मार्केट में कॉल भी मिलेंगे और साथ ही मार्केट रिलेटेड जानकारी। और स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, ब्लू एंजल 10 किसी एक में, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो वहां पे भी आपका स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ अगला सवाल, और घनप्रीत सिंह जी चंडीगढ़ से लिख रहे हैं अगला सवाल। देखिए घनप्रीत सिंह जी चंडीगढ़ से हैं, इनका सवाल है होप यू आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। सर सब आपका आशीर्वाद है। इन 2016 में आई बॉट सीमेक लिमिटेड क्वांटिटी 1562 शेयर एट द रेट ऑफ 70 रुपए 40 पैसे, 70 रुपए 40 पैसे पे इन्होंने सीमेक लिमिटेड को 2016, देखिए ध्यान से टाइम पीरियड देखिए 2016, 6 साल पहले। ऑन एवरेज यू आर काइंडली रिक्वेस्ट टू टेल मी व्हाट लेवल शुड आई ट्रेल माई स्टॉप लॉस, आई कैन होल्ड इट फॉर 3 to 4 years, 3 से 4 साल और होल्ड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, तो चलते हैं हम लोग सीमेक पर। सीमेक
और ये सीमेक पे इन्होंने 70 रुपये 40 पैसे पे लिया था और आज है 880 रुपये के आसपास में भाव है। अब 1562 है, तो इसका मतलब अनलिमिटेड इनको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, बहुत ही शानदार प्रॉफिट हो रहा है। तो सर आप इसको होल्ड रखिए ना, कोई टेंशन नहीं। 1562 रुपये, 1562 क्वांटिटी है आपके पास में 1562। मैं आपको इसमें कहूंगा कि 562 क्वांटिटी सेल कर दीजिए, 562 क्वांटिटी सेल कर दीजिए, प्रॉफिट ले लीजिए उससे, क्योंकि आपके एवरेज बहुत 70 रुपये 40 पैसे। मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ गणप्रीत जी, और फिर देखते हैं कि आपको कितना मुनाफा हो रहा है ना। 1562 इंटू 888 रुपये का भाव है, तो 13,87,000 का प्रॉफिट है। आपका इन्वेस्टमेंट प्राइस था 70 रुपये 40 पैसे इंटू 15 रुपये 62 पैसा, 1,09,000 1,10,000 का इन्वेस्टमेंट किया था आपने, और यहाँ पे 13 लाख का प्रॉफिट है पिछले 6 सालों में, और अभी भी रखना चाहते तो आप पहले 1562 में से 562 क्वांटिटी को बेच दीजिए, उसका प्रॉफिट बुक करिए और उसको किसी दूसरे स्टॉक में स्विच कर दीजिए। आप इसका अब जो करंटली स्टॉप लॉस लगेगा वो आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लगाइए, 700 के आसपास का लगाइए और होल्ड करके चलिए। 925 के ऊपर निकलेगा तो वापस ये 1100-1200 तक के भी टारगेट सीमेक लिमिटेड आपको दिखा देगा गणप्रीत जी। सबसे पहले प्रॉफिट के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपके तो ऐसे ही प्रॉफिट बड़े बड़े होते हैं। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ूंगा, और अगला सवाल है दीपक जी लिख रहे हैं पलवल हरियाणा से। ये लिख रहे हैं सर मेरा सवाल है ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे पता करूं कि कौन सा रेट सही है। इस चक्कर में ऑप्शन बाय ही नहीं कर पाता, मैं सबसे नीचे आने का वेट करता हूं, वो आता भी है और फट से ऊपर या सबसे नीचे बाय करने की प्रॉब्लम क्या है। देखिए सबसे पहले तो आप वेट करते नहीं, ये आपका प्रॉब्लम नहीं, ये आपकी काबिलियत है। ये आपको बहुत लोग तो वेट ही नहीं कर पाते दीपक जी, और उसमें फेल हो जाते हैं। आप वेट करते, आप इंतजार करते, अपने आप को शाबाशी दीजिए इस बात का कि आप में पेशेंस है वेट करने का। अब बात आता है कि जब नीचे, तो देखिए ऑप्शन पे बैंक निफ्टी का मैं वीडियो बनाता हूँ, आप उस वीडियो को देखिए। वो वीडियो कहाँ मिलेगा, बाजार हाट न्यूज चैनल मेरा है। मेरा कौन सा चैनल है, बाजार हाट न्यूज चैनल, ठीक है। आप उसको देखेंगे यूट्यूब पे, वहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी का वीडियो मिलता है। तो उसमें जो लेवल बताए जाते हैं, जो लेवल में बताता हूँ, आप उसको एक बार फॉलो करिए, ठीक है। और जब अगर आप लोअर लेवल पे लेना चाहते हैं, लोअर लेवल, तो अच्छी बात है ना। जैसे मान लेते हैं, मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे देना चाहता हूँ, और वो एग्जाम्पल 1 मिनट में थोड़ा सा पेन टूल को ओपन कर दूँ। ओहो, इपिक ना, इपिक पेन ऐसे तो इपिक होता है, इपिक। चलिए मैं जरा पेन टूल को ओपन कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया। अभी मैं समझाना की कोशिश करता हूँ कैसे करना है। मान लीजिए थोड़ा सा भी अगर आपको हेल्प हो जाए तो बहुत बहुत मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा, क्योंकि आप हैं तो मैं हूँ, आप सब हैं तो मैं हूँ, है ना। चलिए यहाँ पे क्या है कि मान लेते हैं कि आपको ऑप्शन में ही ट्रेडिंग करने का मन है, करिए ना, कोई दिक्कत ना, पेशेंस तो कर ही सकते हैं, रखते हैं आप। तो अगर वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, वो कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, आपको लेना ही नहीं, आप नीचे आने का वेट करते आने दिए, और यहाँ से फट से ऊपर चलाता है, डरना नहीं है आपको। फिर भी इस जगह पे जब ये आता है तो यहाँ पे बिल्कुल आप पकड़िए। अब मान लीजिए कि ये निफ्टी है 17,500, सपोज 17,000, ये 500 है, तो जब ये ऊपर ये 17,700 पे ट्रेड कर रहा है, तो ये नीचे आपको 17,500 पे लेना है, तो आप 17,500 पे लेना है ना, तो आप 17,525 के आसपास से ही ले लीजिए। इसके पास का 17,500 का ले सकते हैं, या 17,550 का ले सकते हैं, या 17,450 का, यानी इसके आसपास का लेने की कोशिश करना है, समझ रहे हैं। हो सकता है वो फट से नीचे आए, थोड़ा नीचे आके आपको लॉस करा दे, फिर वो ऊपर चला जाए, तो उस कंडीशन में आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपने तो ये सोच लिया ना कि मुझे लोअर लेवल पे बाय करना है, तो इसके लिए तो आप वेट भी कर रहे हैं, तो बिल्कुल करिए। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है दीपक जी कि वो आपको लॉस नहीं देगा। अगर नीचे पे भी लिया है तो हो सकता है वो तोड़ते हुए नीचे चला जाए, तो लॉस हो सकता है। तो आपको वहां पे अपना रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, समझ रहे हैं ना। तो इस चीज को ध्यान में रख के बस चलने की कोशिश करना है। तो ये था दोस्तों आपके सवाल, मेरे जवाब का 179 एपिसोड का आखिरी सवाल जो मैंने आपको दे दिया है। उम्मीद है जो भी आज बहुत अच्छे सवाल थे, 2-3 सवाल तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग थे। जरूर देखिए, वीडियो पूरा देखिए, नए लोगों के रिक्वेस्ट है जरूर देखिए, बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। तो चलिए अब मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।